Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. After so many requests of the students, one sample paper I have provided for class 9th IT 402 for session 2021-2022. The sample paper is strictly based upon the pattern like the same as the CBSE sample paper for class 10th. जिस तरह से CBSE ने क्लास 10 IT 402 का सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है उसी पैटर्न पे दिस पेपर हैज़ बिन प्रिपेयर्ड. नाउ लेट अस सी द टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम मार्क्स एंड द ड्यूरेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम टाइम है पेपर का 1 आवर एंड द मार्क्स विल बी 25 एंड दिस पेपर कंप्राइजेस 3 सेक्शंस, सेक्शन A, B एंड C. नाउ वी नो दैट IT 402 की जो हमारी बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज पार्ट A एंड वन इज पार्ट B. सो इस पेपर का जो सेक्शन A है वो पार्ट A पे बेस्ड है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके 1 मार्क्स के हैं जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के रहेंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 1 क्वेश्चन. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सेक्शन B एंड C जो कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स यानी कि पार्ट B ऑफ आर बुक के ऊपर बेस्ड रहेगा. नाउ सेक्शन B में आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 12 मार्क्स जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो कि 1 मार्क के रहेंगे और आपको उनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं. देन क्वेश्चन नंबर 13 to 18 अगेन 6 क्वेश्चंस हैं जो आपके 2 मार्क्स ईच हैं. इसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. देन आपका सेक्शन C जो है स्टूडेंट्स उसमें आपके रहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड अगेन ये हमारा पार्ट B पे ही बेस्ड है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पे, जिसमें यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 19 to 21 यू विल बी गिवन 3 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2 क्वेश्चंस एंड ये आपका रहेगा 8 मार्क्स का. 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 4 मार्क्स के, आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2. तो फर्स्ट सेक्शन जो है आपका स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क प्लस 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क 5 मार्क्स का हो गया. सेकंड में आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, टोटल 12 मार्क्स, 4 + 8 12. और सेक्शन C में आपको अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क ईच, दैट इज 8 मार्क्स. सो 5 + 12 + 8 आपका टोटल हो गया स्टूडेंट्स 25 मार्क्स. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन A से. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. हमें एंटरप्रेन्योर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है यानी कि उसकी 2 क्वालिटीज़ के बारे में बताना है. तो अगर लिस्ट लिखा हुआ आता है या एनलिस्ट लिखा हुआ आता है तो आप उसके नेम लिख सकते हैं इफ इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. और अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ जाता है स्टूडेंट्स तो आप इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लिखे उसके एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया रिस्क टेकर, कि जो एक पर्सन एंटरप्रेन्योर होता है he takes up the calculated risk for the business and helps in the growth of the business. This will be the first point. And second characteristics हम ले लेते हैं कि that person is passionate. He is passionate about his work and he believes in what he does. जो भी वो काम करता है उसमें वो believe करता है. Okay? इसके बाद हमारे पास इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड, then honest, strong work ethics, self-motivated and committed and trustworthy. Right? Now question number 2 says what is service business? Service business क्या होता है? तो स्टूडेंट सर्विस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे कुछ सर्विसेज जैसे कि प्रोफेशनल स्किल्स, काउंसलिंग, एक्सपर्टीज, एडवाइस, ये सब कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है विदाउट सेलिंग देम एनी प्रोडक्ट. As the name suggests, service business, it means any business which provides us services. जैसे कि आपका सैलून हो सकता है जहाँ पे you get your hair cut, टीचिंग हो सकता है जहाँ पे टीचर्स टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सेम वे कोचिंग सेंटर. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2. नाउ वी हैव क्वेश्चन 3, व्हाट आर ग्रीन स्किल्स. इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन इकोनॉमी. ग्रीन स्किल्स को समझने से पहले हम ग्रीन इकोनॉमी को समझते हैं. We'll move on to question number 4 first. ग्रीन इकोनॉमी स्टूडेंट्स क्या होती है?
the economy that results in the improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग का इम्प्रूव होता है, हमारा जो नेशन है वो डेवलप करता है। अब नेशन जो डेवलप करेगा वो उसके रिसोर्सेज से डेवलप करेगा, तो हमें अपने नेशन को डेवलप करना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो और उससे एनवायरनमेंट को रिस्क कम से कम हो, एनवायरनमेंट में डैमेज कम से कम हो। दैट इज़ नोन एज ग्रीन इकोनॉमी। और इस ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो स्किल्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी इस तरह के चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, और जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनको अडेप्ट कर सकें और एनवायरनमेंट के जो भी रूल्स हैं और नेसेसिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें साथ साथ, दैट इज़ नोन एज ग्रीन स्किल्स। द स्किल्स यूज्ड फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी and required to adapt processes, services and products to climate change and the environmental rules and necessities related to it are known as green skills. Okay. Now we move on to the next question, that is question number 5. Explain any two benefits of entrepreneurship. तो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बिजनेस को सेटअप किया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो ये है कि जो हमारा बिजनेस होता है वहाँ पे एक प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और कस्टमर्स उसे खरीदते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाते हैं, नए और क्रिएटिव आइडियाज़ डाले जाते हैं, यानी कि उस पर्सन का एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है। तो इसलिए देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप जिस काम में इंटरेस्टेड हैं आप उसे ईजिली कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो, चाहे वो आपका कोई स्किल हो। सो डू वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन। एंटरप्रेन्योरशिप अलाउज यू टू स्टार्ट एंड डू समथिंग यू लाइक यूजिंग योर हॉबीज एंड स्किल्स। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है यू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, आप अपने लिए काम करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। ये चीज़ ठीक है कि आप सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू, बट आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और जैसे आप काम करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। दो तरह के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। सो बायोटिक रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें लिविंग और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से, तो वो हमारा हुआ बायोटिक रिसोर्स। और एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलते हैं, जैसे कि लैंड। लैंड किससे बना? माउंटेन से बड़े बड़े उनसे रॉक्स टूटे, रॉक्स पीसेस में बन के सॉइल फॉर्म हुई और उससे धीरे धीरे हमारा लैंड बना। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से कोई रिसोर्स बनता है दैट इज एबायोटिक, और लिविंग और ऑर्गेनिक मटेरियल से जो रिसोर्स बनता है स्टूडेंट्स दैट इज बायोटिक रिसोर्स। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन ए। अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन बी, व्हाट डू यू कॉल द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स इफ़ यू रिमेंबर हमने काम किया था ओपन ऑफिस कैल्क में, और जब हम उसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट खुलती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स वर्कबुक। दैट इज नोन एज वर्कबुक। एंड वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, और हमारी एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स रहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, What is the default name of the workbook? हमारी वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट क्या नेम रहता है? ओपन ऑफिस कैल्क में हमारी वर्कबुक का नेम होता है अनटाइटल्ड 1, एंड MS एक्सेल में हमारी वर्कबुक का नेम होता है बुक 1. दिस 1 is joined with the name, so they differ depending upon the different softwares. एक्सेल की बात करें तो बुक 1, ओपन ऑफिस कैल्क में अनटाइटल्ड 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एक्टिव सेल? एक्टिव सेल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, सेल विद अ डार्क बॉर्डर अराउंड इट इज नोन एज एक्टिव सेल।
जैसे कि आपकी ये एक स्प्रेडशीट है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, रोज एंड कॉलम्स। अब इस सेल में स्टूडेंट्स, जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं इस शीट में, उसके अराउंड एक डार्क बॉर्डर आ जाता है। सो दैट सेल विल बी नोन एज द एक्टिव सेल। Like if I see here, suppose I am working in a particular cell, suppose this is my cell जिसमें मैं काम कर रही हूँ, तो इसके अराउंड एक डार्क बॉर्डर आ जाएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्टिव सेल। मान लीजिए इस सेल में काम कर रहे हैं तो इसके अराउंड एक डार्क बॉर्डर आ जाएगा, दिस विल बिकम द एक्टिव सेल। ओके, सो द सेल इन विच यू आर वर्किंग एंड हैज अ डार्क बॉर्डर अराउंड इट, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की इज यूज टू स्लाइड शो अ प्रेजेंटेशन। किस की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। अगर हम स्लाइड्स को 1 बाय 1 फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F5। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच व्यू इज यूज्ड टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ईच स्लाइड इन द फुल स्क्रीन 1 बाय 1। हम पूरी प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड फुल स्क्रीन पे अगर देखना चाहें तो हम कौन सी व्यू को यूज करते हैं। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में हमारे पास बहुत सारी व्यूज होती हैं, तो पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए आपके पास जो व्यू होती है स्टूडेंट्स, दैट इज स्लाइड शो व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, बाय प्रेसिंग विच की स्लाइड शो कैन बी एग्जिटेड एट एनी टाइम। किस की को प्रेस करके आप स्लाइड शो को किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं, मीन्स उससे बाहर आ सकते हैं। सपोज मेरी प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स 10 स्लाइड्स हैं, मैंने 5 स्लाइड्स 1 बाय 1 स्क्रीन पे देख ली। अब मैं वापस अपनी मेन स्क्रीन पे जाना चाहती हूँ। फॉर दैट माई शॉर्टकट की इज एस्केप की। यू विल फाइंड दिस की ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ योर कीबोर्ड, ESC नाम से, जिसकी हेल्प से हम बीच में से स्लाइड शो के टाइम पे अपनी मेन स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो 7 से 12 स्टूडेंट्स आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के फ्रॉम पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेज राइट अबाउट एनी 2 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। मीन्स हमें कोई भी 2 चार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द चार्ट अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। First we have the column chart. Column charts are commonly used for data that shows trends or time and it is a default chart type. Column charts क्या दिखाते हैं बेटा, हमें टाइम के साथ किसी भी डेटा की जो ट्रेंड होती है या एनालिसिस होती है या कंपैरिजंस होते हैं, दैट आर शोन बाय द कॉलम चार्ट। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जब हम चार्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला चार्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज़ द कॉलम चार्ट। Next we have is area chart. Area chart is a version of line or column graph. It may be useful where you wish to emphasize the volume of change. जिस तरह से लाइन और कॉलम ग्राफ होता है उसी का एक वर्जन हमारा एरिया चार्ट होता है। एंड ये कहाँ पे यूजफुल होता है, जहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ चेंज को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं। तो कोई भी 2 चार्ट हमें बताने हैं तो हमने इसमें कॉलम और एरिया चार्ट के बारे में बता दिया। आप चाहें तो इसमें लाइन चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट ले सकते हैं, XY स्कैटर चार्ट ले सकते हैं, डोनट चार्ट ले सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग चार्ट्स इन ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क में चार्ट्स को यूज करने के क्या एडवांटेजेस रहते हैं। सो हेयर वी हैव चार्ट लेट्स यू प्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली। चार्ट्स की हेल्प से हम डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर पाते हैं। And it helps to visually compare the data series and view trends in the data. इसकी हेल्प से जो हमारी डेटा सीरीज रहती है, लाइक सपोज ये मैंने एक प्लॉट किया है, एक चार्ट, और इस पे जो मेरी डेटा सीरीज है उसकी कुछ वैल्यू है, सपोज द वैल्यू इज 20। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्लॉट होगा, बार जो प्लॉट होगा उसकी वैल्यू सपोज 50 है। तो 20 और 50 को सामने देख के आई एम एबल टू कंपेयर। इस वैल्यू को हम डेटा सीरीज बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर पाते हैं और कंपैरिजंस को चेक कर पाते हैं। सो दैट इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ द चार्ट, दैट इट हेल्प्स टू विजुअली कंपेयर द डेटा सीरीज एंड व्यू द ट्रेंड्स इन द डेटा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज व्हाट इज रो रेंज एंड व्हाट इज कॉलम रेंज। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं रो रेंज और कॉलम रेंज की, एक स्प्रेडशीट के अंदर when the number of cells are spread across the row range होती है when the number of cells are spread across the row. Now these are my rows,
these all and these are my columns. तो बेटा इसके अंदर जब मैं रोज के अकॉर्डिंग सेल को देख रही हूँ, that will be called as my row range. From like suppose from B3 to D3. Suppose this is my B column, this is my C column, and after that will be my D column. Okay, 1 2 3, so this is 3. तो B3 to D3 मेरा यहाँ से लेके from here till here it will come this range. तो ये रो की रेंज है because the cells are spread across the row, and when the cells are spread across the column, that will become column range like C2 to C7. तो यहाँ पे आप देखो कॉलम का नाम सेम है बट रो चेंज हो रही है. ऐसे जब हम रो रेंज देखते हैं तो रो का नंबर सेम होता है, जैसे कि B3 to D3 में 3 सेम है लेकिन कॉलम्स चेंज हो रहे हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16. राइट द स्टेप्स टू ऐड अ पिक्चर टू अ स्लाइड. कैसे आप स्लाइड के अंदर पिक्चर को ऐड कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू ऐड अ पिक्चर टू अ स्लाइड हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फाइल ऑप्शन है हमारे पास. फ्रॉम फाइल मीन्स आपके सिस्टम में जहाँ पे भी पिक्चर लोकेटेड है आप वहाँ से स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं. इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू, देन पिक्चर ऑप्शन, देन फ्रॉम फाइल ऑप्शन. इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर ऑप्शन, फ्रॉम फाइल ऑप्शन. जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर की लोकेशंस आपको दिखा देगा. आप वहाँ से कोई भी पिक्चर वहाँ से क्लिक करके उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. दूसरा होता है स्कैन ऑप्शन. अगर आपके सिस्टम में स्कैनर अटैच है तो आप स्कैनर की हेल्प से उसे अपने सिस्टम में लेके वहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं. और थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है स्टूडेंट्स टूल्स मेन्यू में गैलरी ऑप्शन रहता है जिसमें बहुत सारी थीम्स होती हैं और थीम्स में से आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स लेके और स्लाइड में डाल सकते हैं. तो आपके पास 3 मेथड है, आप कोई भी एक मेथड उसमें लिख सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन. Slide transition are the effects applied on the slide when one slide changes to another. जब कोई पर्सन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे पहुंचता है तो उस पर जो इफेक्ट्स आते हैं लाइक चेकर बोर्ड इफेक्ट है, द स्लाइड इज कमिंग टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड और फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम. तो जो भी चेंजेस पूरी स्लाइड के ऊपर लगाए जाते हैं या इफेक्ट्स जो पूरी स्लाइड पे लगाए जाते हैं व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर, स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन. जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो थर्ड स्टेप में हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट अ स्लाइड ट्रांजिशन. ये सारे आपको उसके नेम्स दे रखे हैं, आप जो भी लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है. इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द स्लाइड व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. राइट द स्टेप्स टू ऐड अ टेबल इन अ स्लाइड. स्लाइड में हम टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं. Now to insert a new table, position the cursor where you want the table to appear. सबसे पहले आप अपनी स्लाइड में कर्सर को वहाँ प्लेस कर लो जहाँ पे आपको टेबल चाहिए. देन ये हमारे पास 3 मेथड है टेबल को इंसर्ट करने के, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं. मेन्यू में आप मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+F12 शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार पे टेबल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं. जैसे ही आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेते हैं डायलॉग बॉक्स विल ओपन विच विल आस्क यू फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. वो आपसे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पूछेगा, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं या एरो बटन की हेल्प से नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. लास्ट में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, आपका टेबल इंसर्ट हो जाता है. इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन, Ctrl+F12 शॉर्टकट की या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे टेबल आइकन. ओके. सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 13 to 18 6 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. अब हम आते हैं सेक्शन सी पे. 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच टू बी अटेम्प्टेड एनी 2. क्वेश्चन नंबर 19. राइट अबाउट एनी 4 व्यूज ऑफ ओपन ऑफिस इम्प्रेस. ओपन ऑफिस इम्प्रेस बेटा हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं प्रेजेंटेशन. इसकी कोई भी 4 व्यूज के बारे में आपको बताना है. टोटल हमारे पास 6 व्यूज होती हैं तो यहाँ पे हमने 4 व्यूज ले ली. फर्स्ट है नॉर्मल व्यू. दिस इज द मेन व्यू फॉर क्रिएटिंग द इंडिविजुअल स्लाइड. जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपकी नॉर्मल व्यू ही ओपन रहती है.
यूजिंग दिस व्यू यू कैन फॉर्मेट एंड डिज़ाइन, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इफेक्ट्स। दूसरी हमारी व्यू होती है स्टूडेंट्स आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में जितने भी हमने स्लाइड्स बनाई होती हैं वो सारी नंबर्ड सीक्वेंस में हमें शो होती हैं, एंड टॉपिक, टाइटल, बुलेटेड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट दिखाता है। लेकिन अगर आपने स्लाइड में कोई भी पिक्चर, कलर या बैकग्राउंड दिया है वो नहीं शो करता। ओनली द टेक्स्ट इज शोन, ओनली द टेक्स्ट इज शोन। थर्ड हमारा है स्टूडेंट्स नोट्स व्यू। इसमें जो हमारी मेन स्लाइड होती है वो छोटी होके टॉप पे आ जाती है और उस स्लाइड के नीचे एक न्यू बॉक्स ऐड हो जाता है जिसमें लिखा होता है क्लिक टू ऐड नोट्स। मीन्स आप उस बॉक्स के अंदर नोट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ होती है स्टूडेंट्स हमारी हैंडआउट्स व्यू। हैंडआउट्स व्यू की हेल्प से आप स्लाइड के लेआउट को प्रिंटेड फॉर्म में देख सकते हो। एक पेज पे आपकी सारी स्लाइड्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप उसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन की समरी क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसकी हार्ड कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंडआउट्स व्यू बेसिकली तब यूजफुल होती है जब आपको उसकी समरी चाहिए हो या प्रिंट आउट चाहिए हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। बाकी दो हमारी जो व्यूज होती हैं वो है स्टूडेंट स्लाइड सॉर्टर एंड स्लाइड शो व्यू। आप इन दोनों में से कोई अगर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ चार्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में अगर आप चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द स्टेप्स फॉर दैट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 पे जब हम मूव ऑन करते हैं, सबसे पहले चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वर्कशीट में वो डेटा ऐड ऑन करेंगे, लाइक स्टूडेंट के मार्क्स हैं या एक कंपनी की सेल्स है, इस तरह से। फिर आपने उस डेटा को सेलेक्ट करना है, पूरे डेटा रेंज को। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू चार्ट ऑप्शन। आपके पास ये चार्ट विजर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है। इसके अंदर बेटा आपके स्टेप्स होते हैं 4 स्टेप्स, चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट्स। चार्ट टाइप में सबसे पहला बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट आता है। बाकी ये बहुत सारे चार्ट्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 3D लुक चाहिए तो इस चेक बॉक्स को टिक कर दो। डेटा रेंज में आप सेलेक्ट करते हो कहाँ से कहाँ तक आपको चार्ट बनाना है, वो वर्कशीट में डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा सीरीज आपको बतानी है और चार्ट एलिमेंट्स लाइक आपके टाइटल क्या रहेगा और आपका सब टाइटल क्या रहेगा, क्या क्या नाम आप देना चाहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ऑल दीज थिंग्स। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में यू हैव टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन और आपका जो चार्ट है वो आपकी जहाँ पे भी आपने कर्सर प्लेस किया वहाँ आपकी शीट में डिस्प्ले करके दिखा देगा। अंडरस्टूड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वर्कशीट शोन बिलो। ये वर्कशीट है बेटा आपके पास, कॉलम के लेटर्स हैं, रो के नंबर्स हैं, स्टूडेंट नेम है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के उनके मार्क्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हरमन। हरमन के टोटल मार्क्स निकालने हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। तो बेटा हमने डिस्कस किया था वीडियोस में कि टोटल निकालने के लिए हमारे पास होता है सम फंक्शन। मार्क्स हमारे कौन से में है, दिस इज 77, 76 एंड 85। तो इनके हम सेल एड्रेसेस देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम B2 टू D2, B2 टू D2। तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल टू सम B2 कॉलन D2। ओके। नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय हरमन। हरमन के मार्क्स अगेन B2 टू D2 में है, लेकिन अब हमें एवरेज निकालना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज फंक्शन। ओके, एवरेज B2 टू D2। देन नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन हिंदी। हाईएस्ट निकालने के लिए मैक्स फंक्शन इक्वल्स टू मैक्स। अब देखिए हिंदी के मार्क्स का सेल एड्रेस क्या है, B2 टू B6, B2 टू B6, राइट। देन उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इसका, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन हिंदी। हमें काउंट करने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हिंदी में अपीयर हुए। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ काउंट करनी हो स्टूडेंट्स तो हमारे पास फंक्शन होता है काउंट फंक्शन, और हिंदी के स्टूडेंट्स का एड्रेस हमारा वही है B2 टू B6 जो हमने थर्ड पार्ट में लिया। सो वी गॉट आवर आंसर एज इक्वल्स टू काउंट B2 टू B6। So with this we have covered all the question answers of the sample paper students. I hope आपको ये सारे question answers समझ में आ गए हैं।
फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And if you want the question paper, this paper as well as the answer key, you can just click on the join button and you can get this sample paper. And I'll be creating more videos for you. Along with that, in the description box मैं आपको पूरी playlist इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप डिटेल में कोई भी टॉपिक देखना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इनके पार्ट्स बने हुए हैं, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है. अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.